कबीर एक भावुक राइटर था जिसे अनाया से प्यार हो गया, लेकिन वो प्यार उसकी बर्बादी बन गया। धीरे धीरे वो बीमार पड़ने लगा और उसे पता चला उसके शरीर में जहर डाला गया है। अनाया ने उसका दिल नहीं तोड़ा, उसे मौत की दहलीज तक पहुंचा दिया, लेकिन कबीर ने अपनी अंतिम सांस तक हार नहीं मानी और एक चमत्कार ने उसे जिंदगी लौटा दी। कबीर ठीक तो हो गया था, लेकिन अंदर से कुछ टूट चुका था। उसका चेहरा पहले जैसा था, पर आंखें अब पत्थर हो गई थी। वो अब उसी दिल्ली शहर में था, लेकिन अब उसका पता बदल गया था। अज्ञात लेखक के नाम से एक फ्लैट में रहता था। फोन बंद, सोशल मीडिया गायब, परिवार से दूर। वो अब अपनी ही कहानी का भूत बन चुका था। कबीर ने अनाया की कहानी पर एक नॉवल लिखना शुरू किया, पर यह नॉवल सिर्फ कहानी नहीं थी, ये उसका बदला था। उसने किताब का नाम रखा मोहब्बत के नाम पर, मौत की एक हस्ताक्षरित चिट्ठी। हर चैप्टर, हर लाइन में अनाया के धोखे का खुलासा था, लेकिन उसका असली नाम नहीं लिखा गया था। फिर भी जो उसे जानते थे सब समझ गए थे, अनाया जेल से छूट गई थी। सबूत कम थे और कबीर ने गवाही देने से मना कर दिया था। वो वापस आई, लेकिन अब वो शहर में अकेली थी। कबीर की किताब ने उसे एक डरावना आईना दिखा दिया था। लोग उससे सवाल करने लगे, काम छूट गया, दोस्त छूट गए। अब वही लोग उससे डरने लगे जो कभी उसके इर्द गिर्द घूमते थे। एक दिन कबीर की किताब की साइनिंग सेरेमनी में एक लड़की आई। नाम था रिया, और उसने कहा, आपकी कहानी ने मुझे आत्महत्या करने से बचा लिया, क्योंकि मैं भी उसी दौर से गुजर रही थी जिस दौर से आप गुजरे। कबीर पहली बार मुस्कुराया, लेकिन रिया की आंखों में कुछ था, एक अजीब सी पहेली। उस रात कबीर को एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया, तुमने मुझे बर्बाद किया, अब मेरी बारी है। कबीर की किताब बेस्टसेलर बन चुकी थी, लेकिन उसी समय एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि किताब एक नकल है। वीडियो में कबीर की पुरानी तस्वीरें, चैट्स और रिकॉर्डिंग शामिल थी। कबीर को पब्लिकली एक झूठा, धोखेबाज और मानसिक बीमार साबित करने की कोशिश की गई। उसके ऊपर केस दर्ज हो गया, पर कोई सबूत पक्का नहीं था। तभी एक दिन रिया उसके फ्लैट पर आई और बोली, अनाया को मैं जानती हूं, वो अभी भी तुम्हें खत्म करना चाहती है। रिया बहुत कुछ जानती थी कबीर के बारे में। कबीर को शक हुआ। एक रात उसने उसके फोन की लोकेशन ट्रेस की। रिया और अनाया एक ही लोकेशन पर थी, और फिर एक रात कबीर ने छुपकर दोनों को बात करते देखा। रिया अनाया की बहन थी, और यह सब कुछ सिर्फ एक बड़ा प्लान था। रिया ने कबीर का भरोसा जीता, उसे हील करने का नाटक किया, और फिर वही काम दोहराया। उसकी नई किताब के रॉ मटेरियल को चुराकर उसे ऑनलाइन लीक करवा दिया। कबीर फिर टूट गया, लेकिन इस बार वो रोया नहीं। वो चुपचाप अगले दिन पुलिस के पास गया और एक पेनड्राइव सौंप दी जिसमें रिया और अनाया की सारी बातचीत रिकॉर्डेड थी, उसी दिन जब वो एक दूसरे से मिली थी। रिया और अनाया दोनों गिरफ्तार हो गई। इस बार केस में पुख्ता सबूत थे, ब्लैकमेलिंग, साइबर क्राइम और मानसिक उत्पीड़न। कबीर ने इस बार गवाही दी बिना काम पे। मीडिया में फिर एक कहानी चली जिसे दो औरतों ने तोड़ने की कोशिश की। वो इंसान अब हजारों टूटे दिलों की आवाज बन चुका है। कबीर ने तीसरी किताब लिखी। ये कहानी इश्क की नहीं, उस जहर की है जो प्यार का नाम लेकर रगों में उतारा गया, और उसका आखिरी पन्ना था। मेरी कहानी शायद आपकी भी हो। अगर आप कभी टूटें तो याद रखना, टूटने के बाद जो बनता है वो पहले से ज्यादा मजबूत होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। पार्ट 3 मिस मत करना।